हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाई टी 1999। आज हम देखेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है नैनीताल को। पहले स्थान पर है नैनीताल और दूसरे स्थान पर है देहरादून। तीसरे स्थान पर कौन सा जनपद है उत्तराखंड का, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाली कवि और लेखक को उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गणेश घोषाल गणी, ओम बधानी, जगदम्बा प्रसाद चमोला या ऑप्शन डी शिवम कुमार मौर्य? इसका सही आंसर है गणेश घोषाल गणी। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया है? हर्षिल, जौलपा देवी, नैनी डांडा, लैंसडाउन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लैंसडाउन। लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में है। लैंसडाउन में मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए तीसरा डॉपलर रडार 23 जनवरी 2023 को लगाया गया था। उत्तराखंड में मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए पहला डॉपलर रडार मुक्तेश्वर नैनीताल में लगाया गया था और दूसरा सुरकुंडा टिहरी में। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेंद्र भट्ट किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ विधानसभा से, वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र भी है। बद्रीनाथ से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेंद्र भट्ट। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मुस्लिम समाज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया? रविंद्र सिंह, पीयूष, वंदना गैरोला, कृष्णपाल सक्सेना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष। पीयूष उत्तराखंड के देहरादून के निवासी हैं। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में राज्य की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? अगस्त्यमुनि, पुरोला, वेरीनाग, नैनीताल? इसका सही आंसर है पुरोला। मार्च 2024 में पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शिवम कुमार मौर्य, डॉक्टर गिरीश गोयल, दिनेश अग्रवाल, राहुल बिष्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर गिरीश गोयल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है? स्वच्छ सर्वेक्षण, डीजल वाहन, वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डीजल वाहन। उत्तराखंड में जो डीजल वाहन बहुत पुराने हो चुके हैं उन्हें अब रोड पर नहीं चलने दिया जाएगा। जो व्यक्ति अपना पुराना डीजल वाहन बेचेगा उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्राप्त होगी, ऐसा उत्तराखंड सरकार का कहना है। अगला प्रश्न, ई वेस्ट साइकिलिंग के लिए उत्तराखंड के किस शहर में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रुद्रपुर। अगला प्रश्न, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और फाइल करने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला, पांचवा, आठवां, सातवां? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नवाचारों को प्रोत्साहन देने और फाइल करने में उत्तराखंड का
देश में स्थान 8वां है। पहले स्थान पर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? वीणा बेंजवाल, उमा भट्ट, सुजाता डबराल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुजाता डबराल। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप इस वर्ष उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? रस्किन बॉन्ड, लीलाधर जगूड़ी, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर अरुण सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, चर्चित पुस्तक हिमांक से कौथनांक उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शेखर पाठक, राहुल बिष्ट, सौरभ सिंह यादव, अरुण सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शेखर पाठक। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की एक शिक्षिका कुसुमलता गलिया को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद की रहने वाली हैं? उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार। इसका सही आंसर है चमोली। कुसुमलता गलिया उत्तराखंड के चमोली की रहने वाली हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।